जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संधारित्रों का संयोजन। यानी संधारित्रों के संयोजन का मतलब होता है कि जब एक से अधिक संधारित्र को हम आपस में जोड़ देते हैं तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं संधारित्रों का संयोजन। तो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल पर। तो इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था, उसमें हमने बात किया था जो बिना चित्र वाले सवाल होते हैं, यानी संधारित्रों के संयोजन के कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिसमें लैंग्वेज में बोला रहता है और हमें चित्र बना के उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो वो वाला वीडियो हमने यूट्यूब में अपलोड कर दिया। अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लीज़ जाके आप उसको ज़रूर देखें। अब हम लोग बात करेंगे संधारित्रों के संयोजन में जिसमें चित्र सहित आपको सवाल में दिया रहेगा। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसको हम बेसिकली 3 पार्ट में समझेंगे। इसके जितने भी मतलब छोटे छोटे और जो हार्ड से हार्ड जो सवाल हैं, सारे सवालों को हम लोग 1 बाय 1 करेंगे और इसको 3 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए आज हम लोग पहले पार्ट पे बात करेंगे। तो पहला सवाल इसमें दिया गया है, दिए गए चित्रों में, यानी जो चित्र इसमें कई सारे दिए गए हैं आगे, तो इसमें कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच आपको तुल्य धारिता बताना है। तुल्य धारिता का मतलब यहाँ पे जो 4-5 कंडेंसर लगे हैं, इनको कम्प्लीटली सॉल्व करके एक कंडेंसर में हमें रूपांतरित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे पहला चीज़ तो आपको इसमें श्रेणी और समांतर पहचानना आना चाहिए। अगर आपको श्रेणी समांतर पहचानना नहीं आता तो इसका एक तरीका ये है कि आपको क्या करना है, जो बिंदु ए होता है यहाँ से आपको करंट फ्लो कराना है। करंट फ्लो कराना है, करंट आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आएगा। तो अगर मान लीजिए करंट अगर आगे जाने के बाद कई हिस्सों में, यानी 2-3 हिस्सों में अगर बढ़ जाती है, तो जिसमें जिसमें बढ़ती है वो सारे लोग समांतर में होते हैं। और अगर करंट नहीं बढ़ती है तो जितने लोग नहीं बढ़ती है जिसमें, तो वो सारे लोग श्रेणी क्रम में होते हैं। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पर करंट आए तो इसको 3 रास्ते मिले, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए। तो 3 रास्ते मिले, इसका मतलब ये तीनों जो है ना, ये समांतर क्रम में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें देखिए, पहला एक सवाल को हम बहुत विधिवत अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर सारी सवालों को हम बता देंगे, ऐसे ही करना है। उसके बाद आगे सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। तो पहले एक सवाल अच्छे से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको जहाँ पे 2-3 कंडेंसर श्रेणी या समांतर में दिखेंगे, वहीं से आपको शुरू कर देना है। तो 3 कंडेंसर यहाँ पे समांतर क्रम में दिख रहे हैं, तो लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र। ऐसे ही आपको लिखना है, 3 संधारित्र समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे हम फार्मूला जो समांतर क्रम का होता है वो हम जानते हैं, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। 3 लोग हैं। तो सुनिए, अगर आप संधारित्रों के श्रेणी और समांतर का फार्मूला यूज करते हैं, अगर पहली बार मतलब पहला फार्मूला यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको C डैश लिखना है। तो C डैश बराबर C1 C2 सब का मान 1 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा C डैश बराबर हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। अब देखिए, इसका जो नया फिगर बनेगा, नया फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए, इनको हमने यहाँ ये वाला यहाँ रखा, इनको कंप्लीट जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 1 बन जाएगा। फिर ये तीसरा वाला, ये वाला यहाँ लिख देंगे। अब देखिए, इनको हमने यहाँ पर लिखा, ये 3 माइक्रोफैरड, ये भी हो जाएगा। बीच वाला इनको कंबाइंड किया तो ये भी 3 माइक्रोफैरड, और यहाँ भी 3 माइक्रोफैरड। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं तीनों ये श्रेणी क्रम में आ चुके हैं। ठीक है, सीरीज में हो गए हैं। तो इनका तुल्य धारिता निकालेंगे अब। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अच्छा दोबारा फार्मूला लगा रहे हैं तो डबल डैश लगा दीजिए। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C डबल डैश बराबर C1 का भी मान 3, C2 का भी मान 3 और C3 का भी मान 3 हो जाएगा। तो फाइनली इसको हल वगैरह करेंगे तो 1/C डबल डैश बराबर हो जाएगा, नीचे सेम सेम है तो यहाँ हो जाएगा 3 और 1 जुड़ जाएगा तो जाएगा 3। तो 3 एकम 3 1 आएगा, तो 1C डबल डैश बराबर हो जाएगा 1। तो C डबल डैश का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा C डबल डैश बराबर हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये पहला वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे 2-3 कंडेंसर आपको श्रेणी या समांतर में दिखें, वहीं से आपको शुरुआत कर देनी है। आइए अब हम लोग इस तरह के फिगरों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए, आप ये देख पा रहे हैं, ये 2 कंडेंसर जो हैं ये श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो यहीं से शुरू कर देना है। यानी एक से अधिक कंडेंसर अगर कहीं श्रेणी या समांतर में दिखे तो वहीं से शुरू कर देना है। तो आप लिखेंगे कि 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड की ये जो संधारित्र हैं ये श्रेणी क्रम में है, तो इनके तुल्य धारिता हम निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम में इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो 1 पहली बार फार्मूला लगाएंगे तो 1 डैश लगाना है,
1/C1 + 1/C2। ये जो हिंदी वाली बात है वो आप लिख लीजिएगा कि 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद ये फार्मूला लगाइएगा। तो 1C डबल डैश बराबर 1/C1। C1 का भी मान 2 दिया है, C2 का भी मान 2 दिया है, तो 1/C डैश बराबर 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा, आधा आधा का मतलब हो जाएगा पूरा, यानी पूरा का मतलब 1। तो यहाँ से C डैश का मान निकालेंगे तो फाइनली आएगा 1 माइक्रोफैरड। तो देखिए इसका जो नया फिगर ये बन जाएगा, इन दोनों को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो नया फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ नया फिगर बन जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड और ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों समांतर में आपको दिखने लगे हैं, तो समांतर का फार्मूला होता है, यहाँ पर दूसरी बार लगाएंगे डबल डैश लिखिएगा, C1 प्लस हो जाएगा C2। तो C डबल डैश बराबर C1 का भी मान 1 लिखेंगे, C2 का मान 2 लिखेंगे, तो C डबल डैश बराबर हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में इनको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 8 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम हो जाएगा 1/C डैश बराबर 1/8 + 1/8। तो इसको हल वगैरह करेंगे तो C डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, हल कर लेंगे, आ जाएगा। अब इसका जो नया फिगर हम बना रहे हैं, नया फिगर कुछ ऐसा, लेकिन इनको कंबाइंड कर देंगे तो नया फिगर कुछ ऐसा बनेगा। तो ये 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इनको कंबाइंड किया तो हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड, नीचे हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड, इधर हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड। ठीक, अभी दोनों समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा C डबल डैश बराबर C1 + C2 का मान, तो C1 का मान 4, C2 का मान 8, तो यहाँ C डबल डैश बराबर हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड। ठीक, अभी दोनों को कंबाइंड कर दिया तो देखिए नया फिगर क्या बनेगा। तो नया फिगर बनेगा 1 और ये वाला बनेगा, फिर इसके बाद इनको कंबाइंड कर दिया, फिर ये तीसरा वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये है 4 माइक्रोफैरड, यहाँ पे हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड, इधर हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड। अभी आपको तीनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे तो 1/C ट्रिपल डैश, क्योंकि 2 बार लग चुका है, तो यहाँ हो जाएगा 1/C1 का मान 4 + C2 का मान 12 + C3 का मान 8। तो इसको आप हल कर लेंगे। तो अगर हम इसको हल करें, यहाँ हो जाएगा, इनका एलसीएम आएगा सीधा सीधा 24 और 4 छंग 24, यहाँ आएगा 6, 6 दूनी 12, 8 त्रिक 24। तो 1/C ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 8 6 2 8 और 11, 11/24। तो इसको हम पलट देंगे तो यहाँ हो जाएगा C ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 24/11 माइक्रोफैरड। तो फाइनली इस वाले का, यानी ये वाला जो आपका फिगर है, इसका आंसर आ जाएगा 24/11। उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आया होगा समझ में। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसमें भी हमें वही तुल्यधारिता ए और बी के बीच बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाला फिगर है थोड़ा सा अजीब टाइप का दिख रहा है, ए बी के बीच बताना है। तो काम करिए, पहला काम, ये जो ए है ना, इसको खींच के ऐसे सीधा कर दीजिए, और ये बी जो है इसको खींच के उधर कर दीजिए। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। इसका नया फिगर जो बन जाएगा, ये दोनों ऊपर वाले तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, खींच के ऐसे सीधा कर दिया, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह। और ये बीच में जो ये है, और इसको भी हम क्या करेंगे, इसको खींच के सीधा कर देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। और ये वाला तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, उम्मीद करूँगी ये समझ में आ गया होगा हमने किया कैसे। ए को इधर कर दिया तो ए यहाँ आ गया, और बी को हमने इसको सीधा करके इधर कर दिया तो बी यहाँ आ गया। अभी यहाँ पे है ये 5 माइक्रोफैरड, ये है आपका 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, और ये 6 उधर चला जाएगा तो 6 इधर आ जाएगा, 6 माइक्रोफैरड। ठीक, अब देखिए करना क्या है, इसमें ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनका श्रेणी क्रम निकालेंगे तो आएगा 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, इनका श्रेणी निकालेंगे तो आएगा 1 माइक्रोफैरड। आप कर लेंगे अपने से। ठीक है, अब बस हम फिगर सिर्फ बना के आपको सिखा रहे हैं।
तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड और इधर ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों जो हैं ये समांतर क्रम में, तो समांतर में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, इनका समांतर निकालेंगे तो कंबाइंड हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। तो समांतर निकालेंगे तो इसका आएगा 6 माइक्रोफैरड और ये हो जाएगा आपका 6 माइक्रोफैरड। यहाँ रहेगा ए, यहाँ रहेगा बी, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि ये दोनों किस क्रम में हो गए, ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम इनका जब हल करके निकालेंगे ना तो इनका श्रेणी क्रम आएगा 3 माइक्रोफैरड। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने सॉल्व नहीं किया आप, क्योंकि आपने सीख लिया तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब इसको देखिए, इस वाले फिगर को, तो यहाँ पे देखिए ये वाला ये वाला ये वाला ये तीनों कंडेंसर जो हैं आपको ये श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। अच्छा, श्रेणी क्रम में कैसे हैं, तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर आपको श्रेणी समांतर पहचानना है तो ए से आप करंट भेजिए, ठीक है। तो करंट आएगी यहाँ पे, तो ये 2 रास्तों में जाएगी, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी। तो देखिए जो करंट इधर जा रही है ये वाली, ये इसमें भी वही जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ से मुड़ के इसमें भी आएगी और यहाँ से मुड़ के, यानी सेम करंट तीनों में आ रही है। तो अगर सेम करंट फ्लो करेगी तो वो श्रेणी क्रम में होता है। तो ये 6 6 6 श्रेणी क्रम में, इनका हम श्रेणी निकालेंगे। तो इनका श्रेणी देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनका श्रेणी आएगा 2 माइक्रोफैरड। तो देखिए नया फिगर कैसे बनेगा, नया फिगर कुछ इस तरह बन जाएगा। इधर रहेगा ए, इधर रहेगा बी और इनका हम श्रेणी निकालेंगे तो इनका श्रेणी हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, ठीक। और ये रहेगा 6 माइक्रोफैरड। आप हल कर लीजिएगा, 6 6 6 3 लोग हैं, इनका श्रेणी निकालेंगे तो आएगा 2 माइक्रोफैरड। अब ये थोड़ा सा देखिए, अगर इस फिगर को हम उठा के ऐसा अगर सीधा कर दें, यानी कहने का मतलब इसको उठाएं ऐसा, इसको सीधा कर दें तो आपको ये दोनों समांतर में दिखने लगेंगे। तो समांतर में अगर इनको फार्मूले में लगाएंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका जो धारिता आएगा, समांतर में 6 और 2 जुड़ जाएगा और इसका आ जाएगा 8 माइक्रोफैरड। तो इसको आप हल करके आप भी ला सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया संधारित्रों के संयोजन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको डिस्कस करने का प्रयास किया। तो ये हमारा पहला पार्ट था, इसमें हमने ज़्यादा नहीं नॉर्मल प्रश्नों को लिया था। अब इसका एक सेकंड पार्ट आएगा, इसमें थोड़ा सा हार्ड प्रश्न रहेंगे। फिर इसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट आएगा उसमें थोड़ा सा और हार्ड प्रश्न होंगे। तो हम 3 पार्ट में उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करा देंगे जो एग्ज़ाम में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और एग्ज़ाम में वो आते रहते हैं ऐसे प्रश्न। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।